हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हर साल फिल्मी एक्ट्रेस और अदाकारों की इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मौज मस्ती और याशी से भरपूर शाहाना ज़िंदगी से मुतासर होकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान लड़के और लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो ड्रामों और फिल्मों में काम करने को आप देखते हैं, मगर इनमें से चंद ही ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाब की तकमील तक पहुँच पाते हैं। लेकिन नाकाबिल यकीन बात यह है कि इनमें से बहुत से लड़के और लड़कियाँ फिल्मी दुनिया में सबसे जब अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुँच जाते हैं तो दिली सुकून ना मिलने की वजह से अचानक फिल्मी दुनिया की गैलमरस और चकाचौंध रोशनी वाली ज़िंदगी को छोड़कर अपनी दुनियावी और आखिरत संवारने के लिए अपने मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आज आप लोगों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद ऐसे मशहूर और नमूर अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आसमान को छू लेने वाली शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अचानक अपने मज़हब और इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया छोड़ दी। नंबर 1, दीपिका काकर। दोस्तों, गरीब हिंदू घराने में पैदा होने से फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप काम की वजह से छा जाने और फिर इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया को छोड़ देने की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। ये 1986 को भारत की मशहूर तरीन शहर पुणे में हिंदू घराने में पैदा हुई। आज की तारीख के मुताबिक इनकी उम्र 35 साल है। उन्होंने अपने शोज़ कैरियर का आगाज़ 2010 में रिलीज़ होने वाली इंडिया की मशहूर ड्रामा सीरीज़ से किया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडियन टीवी को एक के बाद एक सुपर हिट ड्रामा सीरीज़ देकर शोहरत की सीटें चढ़ने लगीं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री से शोहरत हासिल करने वाली दीपिका काकर ने लाइव शोज़ में कदम रखा तो वहाँ पर भी धूम मचा दी, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसने पैदा करने 2018 में भारत के मशहूर 3 लाइव शोज़ में एक भी शो में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत भी लिया। अपने नाम की एक और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली इस लड़की को फ़ौरन फिल्मी इंडस्ट्री में दरवाजे भी खुल गए। इसी साल 2018 में इन्होंने पैल्टन नाम की मशहूर फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी से अपने ख्वाब की तकमील पर पहुंचने वाली दीपिका कुमार उसी साल 2018 में अपना हिंदू मज़हब छोड़कर न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहने का भी ऐलान किया। जैसे ही इनके चाहने वालों को इनके बारे ऐलान सुना तो उनके चाहने वालों हक्का बक्का रह गए। इनके हिंदू फैंस को एक और झटका लगा। इस वक्त लगा जब इन्होंने अपना नाम हिंदू नाम तब्दील करके मुसलमान नाम फ़ायदा रखने का ऐलान किया और कहा कि इन्हें मुसलमान होने पर फ़ख्र है। मेरी ज़िंदगी का कुछ मखसूस हिस्सा निजी और प्राइवेट है, लिहाजा हमें किसी का दाखिला पसंद नहीं करती। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे इस फैसले को मेरे वालिदैन और घर वालों ने सपोर्ट किया, घर वालों की सपोर्ट हासिल हो। जब मैंने बगैर किसी प्रेशर और दबाव के अपनी मर्ज़ी से मज़हब को तब्दील किया, फैसले का मुश्किल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, मिंटू खाना। आपकी जानकर दंग रह जाएंगे कि विनोद खन्ना पाकिस्तान में मशहूर सुपरस्टार पेशावर में एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे, मगर हिंदुस्तान की तकसीम के बाद विनोद खन्ना की फैमिली पेशावर से भारतीय शहर बम्बई में मुंतकिल हो गई, जो इनकी पाकिस्तान से भारत मुंतकिल होने और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और मज़हब के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की कहानी ढंग कर देने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होने वाले बलोच खन्ना 70-80 साल की दिहाई के इब्तदाई प्रोफेशनल और टैलेंटेड भारतीय अदाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को चुना। उन्होंने 1968 में अपनी फिल्म मेरे अपने नाम से अपने से काम का आगाज़ किया, जिसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए यहाँ तक कि इनकी अदाकारी और शोहरत इस कदर बुलंद मकाम पर पहुँच गई कि इनके बगैर भारतीय फिल्म का कामयाब बनाना मुमकिन दिखाई देने लगा। अपने जीवन बुलंदी पर पहुँचने के बाद 1982 में इन्होंने अचानक एक ऐसा फैसला किया कि पूरा भारत और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। फैसला ये था कि विनोद ने अपने मज़हब की खातिर रूहानियत अख्तियार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खुदा हाफ़िज़ कह दिया और इसे अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए अमेरिका चले गए। ये उन्होंने रूहानियत के लिए अपना नाम भी तब्दील कर लिया। उन्होंने अपना नया नाम रख लिया। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों की बात की जाए तो इनमें हेरा फेरी, हाथ की सफाई, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, शांति और इंसाफ वगैरह शामिल है। नंबर 3, सोफिया हयात एक्टर ही नहीं बल्कि मशहूर सिंगर, एक्टर, मॉडल भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि बरतानिया में पैदा होने वाली सोफिया हयात की बरतानिया के डांस ग्रुप में से बाहर ड्रामा सीरीज़ और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचने और फिर अपने मज़हब के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान करने तक का सफ़र इंतहाई नाकाबिल यकीन है। याद रहे कि सोफिया हयात 6 दिसंबर 1984 को बरतानिया के शहर इंग्लैंड में पैदा हुई। इनके वालिदा का नाम सूर्या हयात है जब इनके वालिद का नाम जमर्द हयात है। ये जानकर आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सोफिया हयात ने अपने कैरियर का आगाज़ बरतानिया के शराब खानों में क्लब डांस करने से किया, जिसके बाद सन 2000 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय शो इंडस्ट्री और फिर ड्रामा सीरीज़ में कदम रखा। ड्रामा सीरीज़ करने के बाद बिला शोहरत हासिल होने पर 2008 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म कैश एंड कैरी से फिल्म का आगाज़ किया। इसके बाद इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सेक्स और एक्सट्रा फर्स्ट हैं। 2013 में होने वाली बहस में हिस्सा लिया। इनकी खूबसूरती और इनके घर में जिस्म का चर्चा दुनिया भर में होने लगा, तभी तो इन्हें 2013 में दुनिया की 100
سب سے زیادہ سیکسی ایکٹریس میں شامل کر لیا گیا۔ یہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی صوفیہ حیات نے جون 2016 میں اچانک مذہب کے لیے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا اور روحانیت اختیار کر لی۔ ان کا یہ اعلان کرنے کے بعد ان کے چاہنے والے حیران و پریشان رہ کہ مذہب کے لیے فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد صوفیہ حیات نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ آج ان کا نام گایا صوفی عمر ہے، گایا صوفیہ ہے، اور یہ ایک نند بن چکی ہیں۔ نمبر 4، وہ نکاح کا شمار بھی بھارت کی ایک مشہور ایکٹریس میں ہوتا ہے جس نے اپنے کام کی تکمیل اور شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے بعد اچانک دلی سکون حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خاطر انڈین فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا۔ مونیکا کا ہندو گھرانے میں پیدا ہونے سے بھارتی فلم انڈسٹری تک پہنچنے اور پھر اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دینے کا سفر دھام کر دینے والا۔ یاد رہے کہ مونیکا 25 اگست 1987 کو بھارت کے مشہور ریاست کیرالہ میں پیدا ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد ہندو ہیں جو ان کی والدہ ایسا ہی ہیں۔ مونیکا نے بھارتی فلموں میں بطور مہمان اداکار کام کرنے کا سوانح کا پورا کرنے کے لیے بچپن سے ہی شو انڈسٹری میں قدم رکھ دیا۔ اس کے بعد بالآخر مونیکا فلم انڈسٹری تک پہنچ گئی، مگر شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہی جب انہیں دلی سکون حاصل نہ ہوا تو انہوں نے اسلام کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے 30 مئی 2014 کو اسلام قبول کر لیا، بلکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ فیصلے پر ان کے بہت سارے ہندو فین نے ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر انہوں نے اپنے فینز کو بتایا کہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اصول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہی ہوں۔ آج سے میرا نام میم جی رحیمہ ہے۔ تو دوستو، یہ بھارت کے مشہور ترین اداکار جنہوں نے مذہب اور اسلام کے لیے اپنی شہرت کو چھوڑ کر اپنی آخرت کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری کو خراب کیا تھا۔ دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔